हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2.6। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो चलिए इसको सबसे इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलार HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली with 1 gram mixture of Na2CO3 and NHCO3 containing equimolar amounts of both। अब देखो, इस सॉल्यूशन को आप इस क्वेश्चन को दो बार अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इस सॉल्यूशन में क्या पूछा गया है और क्या दिया है उसके बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे। अब हमें पूछा गया कि हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलार HCl, मतलब HCl की कितना रिक्वायरमेंट है उसका जो है हमें यहाँ पे मोलारिटी दिया है, और ये भी पता है कि जब वो 1 ग्राम मिक्सचर जो है Na2CO3 और NHCO3 का 1 ग्राम मिक्सचर है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स हम कह रहे हैं। अब देखो, ये दोनों कंपोनेंट, वैसे तो इन्होंने बोल दिया कि इक्विमोलर है, बट सॉल्व करके देखते हैं, तभी आगे वाला क्वेश्चन भी है हमारा अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर? देखो, यहाँ पर हम कहेंगे कि कंसिडर करते हैं, लेट्स कंसिडर x gram of Na2CO3। लेट्स कंसिडर x ग्राम ऑफ Na2CO3 जो है वो वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर Na2CO3 अगर x ग्राम है तो देखो 1 माइनस एक्स क्या होगा यहाँ पे, ये तो हमें पता ही है मोल्स का। 1 माइनस एक्स ग्राम ऑफ NaHCO3 वहां पर प्रेजेंट होगा, ठीक है, मोल्स के हिसाब से। अब देखो, अब मैं सबसे पहले इसका मोलार मास कैलकुलेट कर लेती हूँ। तो मोलार मास जब हम कैलकुलेट करेंगे, मोलार मास तो हमें पता है Na2 का कितना होता है, जैसे 23 इंटू 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस 3 इंटू 16, जब आप सबको प्लस करोगे तो आंसर आपका यहाँ पर आ रहा है 106। सिमिलरली हम कैलकुलेट कर लेते हैं NHCO3 का भी। यहाँ पर सोडियम 1 है तो मैं 1 ही लिखूंगी, हाइड्रोजन 1, कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पर 60। इस सबको जब प्लस करोगे तो वो हो जाएगा 84 ग्राम। ये दोनों क्या निकले हैं? दोनों के मोलार मास निकले हैं। अब जब अगर हमें मोलार मास पता है तो हम मोल्स भी निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर निकालेंगे मोल्स ऑफ Na2CO3। मोल्स ऑफ Na2CO3 के लिए क्या हमारा फॉर्मूला होता है? गिवन मास अपॉन मोलार मास, और गिवन मास कितना है? x अपॉन मोलार मास कितना है इसका? 106। सिमिलरली हम मोल्स ऑफ NaHCO3 का भी निकाल लेते हैं। देखो NaHCO3, इसमें भी देखो आप, इसका गिवन मास कितना है? गिवन मास है 1 माइनस एक्स ग्राम अपॉन यहाँ पर कितना आ जाएगा? मोलार मास 84, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखो, जैसे कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि ये क्या है? इक्विमोलार अमाउंट है ना। कैसे प्रेजेंट है? इक्विमोलार अमाउंट प्रेजेंट है। हम लिख लेते हैं एज पर गिवन, है ना। एज पर गिवन क्या है? इक्विमोलार अमाउंट है। अगर इक्विमोलार अमाउंट रहेगा तो मतलब x अपॉन 106 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 84, इस तरीके से होगा। आप इसको फर्दर सॉल्व कर लो तो ये कैसे होगा? 106 माइनस 106x इज इक्वल टू 84x, ठीक है। मैं बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स यूज करके यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बेटा आप ध्यान से समझिए, साथ में लिखते चलिए। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। जैसे मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन हल्का सा डिफिकल्ट है, तो बट आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो, ये इजी लगने लगेगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर, अब थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है इसलिए मैंने इसको ऊपर कर लिया है। अब देखो, अब हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना 84x आया, इसको फर्दर सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 106 इज इक्वल टू 84x प्लस 106x, मतलब 106 इज इक्वल टू 190x, या फिर हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 106 अपॉन 190। आप इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे तो ये 53 यहाँ आ गया और नीचे आ जाएगा 95, और फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर लगभग आएगा 0.558 ग्राम, ठीक है। इतना आ रहा है आपका ये आंसर, ये हो गया आपका x। अब अगर देखो, अब अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, मैं इसको थोड़ा सा साइड में अलग पेन से लिखती हूँ ताकि आपको ये समझ में आए। अब देखो, मैं निकाल लेती हूँ नंबर ऑफ मोल्स, है ना। नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं हम, इंडिविजुअल निकाल लेंगे, है ना। नंबर ऑफ मोल्स,
तो अभी हमने देखा था यहाँ पर ही देखो, ये जो था इसके बेसिस पे x कितना है 0.558 अपॉन 106, और ये किसके लिए दिया है हमने, ये दिया है हमने Na2CO3 के लिए। ठीक है, अब इसको जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा लगभग 0.0052। ठीक है, और ये दूसरा क्या था 1 माइनस एक्स, सो 1 माइनस 0.558 डिवाइडेड बाय 84। ठीक है, और ये किसका था, ये था आपका NaHCO3 का था। आप जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये फिर से वही आंसर आ रहा है 0.0052। और बेटा देखो, इसीलिए क्वेश्चन में कहा गया था कि ये दोनों क्या है, इक्विमोलार है, इक्विमोलार इसीलिए कहा गया था। अब देखो, अब आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में ये हमारा सेकेंड पॉइंट, पहले तो हमने कैलकुलेशन ऑफ मोल किया, अब हम करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड। यही तो क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन में पूछा ही ये गया था कि इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कैसे रिक्वायर्ड है। अब पहले तो मैं इसका क्वेश्चन लिखूंगी। जैसे अगर मैं देखती हूँ कि Na2CO3 और HCl के साथ में रिएक्ट होगा, तब ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा NaCl प्लस H2। ये रिएक्शन तो हम क्लास 10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, प्लस CO2। ठीक है, अब देखो इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा और फिर यहाँ 2 आ जाएगा, रिएक्शन बैलेंस हो गई है। अब देखो, आप ध्यान से देखना, इसका जो है ये 1 मोल है और इसका कितना आया है, 2 मोल्स आया है। मतलब जब आप इसका एक पार्ट लेते हैं तब ये 2 पार्ट लगता है। तो इसी बेसिस पे अगर हम कहेंगे कि इसका जो है कितना है 0.0052 मोल्स जब लग रहे हैं, तो ये HCl कितना लगने वाला है, इससे डबल, मतलब 2 इंटू 0.0052 इतना लगने वाला है इसका। और इसका आंसर लगभग जो आएगा वो होगा 0.0105, है ना, 105 आएगा। अब ये हो गया। अब सिमिलरली हम रिएक्शन देख लेते हैं NaHCO3 के साथ में। देखो, NaHCO3 प्लस HCl, ये रिएक्शन भी हमने क्लास 10th में पढ़ी हुई है। NaCl प्लस H2O और प्लस CO2, ये रिएक्शन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको तो बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। और ये हमें क्या बताता है कि 1 मोल ऑफ NaHCO3 कितना जरूरत होती है, 1 मोल ऑफ HCl। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स कितने जरूरत है, देखो 0.0052 इसके मोल्स, अगर इतने मोल्स है तो उसमें कितना HCl रिक्वायर्ड है, HCl रिक्वायर्ड होता है ये, है ना, HCl रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर भी कितना HCl रिक्वायर्ड है, अगर ये है तो इतना तो HCl इसका रिक्वायर्ड ही है। देखो, इतना HCl कितना हो गया, रिक्वायर्ड हो गया। अब हम देखते हैं कि ये जो दोनों में इतना HCl रिक्वायर्ड आया है। अब हम देखेंगे कि टोटल कितना HCl रिक्वायर्ड होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल HCl रिक्वायर्ड, है ना, टोटल HCl रिक्वायर्ड कितना हो गया हमारे पास में। देखो, ये आया है एक हमारे पास में आंसर, तो 0.0105 प्लस 0.0052, ठीक है, ये आ गया। और इसका जब आप फाइनल आंसर निकालोगे तो ये आएगा 0.0157, ठीक है, 0.0157 आ रहा है। इतने मोल्स जो है आपको जरूरत है इसकी। ठीक है, अब देखो, अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला ये होता है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसमें कैपिटल्स में लिख लेती हूँ, ये तो हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है फॉर्मूला कि मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ये मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम। ठीक है, और ये वॉल्यूम भी क्या होता है, लीटर में होता है। तो अब मुझे क्या निकालना है, पहले मैं वॉल्यूम निकाल लेती हूँ, इसका वॉल्यूम लीटर में निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हमारे पास में, 0.0157 अपॉन, यहाँ पर क्या आ जाएगी, मोलैरिटी। मोलैरिटी कितनी है, 0.1, ये तो क्वेश्चन में दिया है हमें 0.1। तो इसीलिए इसका जो आंसर रहेगा यहाँ पर वो कितना आ जाएगा, देखो 0.0, और ये क्या लीटर में है। अब अगर मुझे ml में करना है, इसको ml में करना है, तो मैं इसमें क्या कर दूंगी, इनटू, मैं इसको साथ में ही कर लेते हैं हम, है ना, इसको साथ में ही इनटू भी कर लेते। पहले लीटर में इस तरीके से निकाल सकते, अगर ml में है तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, और जब ये कंप्लीटली मल्टीप्लाई हो जाएगा तब हमारे पास आंसर आएगा 157 ml। तो स्टूडेंट, इस तरीके से जो है हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इसी टाइप के और भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं जो आपके एनसीईआरटी
बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये वाला वीडियो आप जरूर देखिए, इसमें 2.5 क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। और आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसे लगा मुझे जरूर बताइएगा, और क्या आप चाहते हैं कि मैं और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बनाऊं तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।